फिल्म की शुरुआत एक स्विमिंग प्रतियोगिता से होती है जिसमें कई लड़कियां हिस्सा ले रही होती हैं। हेली सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कई तरह के विचार आने लगते हैं। इन विचारों के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है और वह प्रतियोगिता हार जाती है। इससे वह बहुत दुखी हो जाती है। हमें पता चलता है कि वह अभी भी अपने माता पिता के तलाक के कारण दुखी है। कई साल बीत जाने के बाद भी वह अपने पिता से बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी माँ को उसकी कस्टडी मिल गई थी। आज भी उसे अपने पिता की कई बातें याद हैं। बचपन में जब उसके पिता उसे ट्रेनिंग देते थे तो वे हमेशा उसे सिखाते थे कि अपनी उदासी कभी किसी को मत दिखाओ और हार के लिए किसी की सहानुभूति मत लो। इसी वजह से हेली सबसे दूर दूर रहती है। जब वह लॉकर से अपने कपड़े निकालकर बदलने लगती है तभी उसका फोन बजता है। यह उसकी बहन का फोन होता है। वह बताती है कि जिस शहर में वे पहले रहते थे वहाँ हाई इमरजेंसी अलर्ट लगा दिया गया है। एक भयानक तूफान और बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। कहा जा रहा है कि हालात इतने खराब हो सकते हैं कि पूरा शहर तबाह हो सकता है। सबसे चिंता की बात ये है कि उनका पिता उसी तूफान में फंसा हुआ है। अपने पिता के बहुत करीब होने के कारण हेली ये सुनकर घबरा जाती है और उन्हें बचाने के लिए शहर जाने का फैसला करती है। लेकिन शहर में इमरजेंसी होने के कारण किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हेली पुलिस से कहती है कि वह सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए जा रही है और तुरंत वापस लौट आएगी। पुलिस उसे शहर में जाने की अनुमति दे देती है और उसकी सारी जानकारी नोट कर लेती है ताकि अगर हेली 1 घंटे के भीतर वापस नहीं आती तो वे उसे ढूंढने आ सकें। हेली पुलिस को उन सभी जगहों के पते दे देती है जहां वह जा सकती है और फिर वहां से निकल जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। थोड़ी ही देर में उसके घर की पहली मंजिल तक भी पानी भर जाता है। वहाँ भी वह अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वे फोन नहीं उठाते। हेली जल्दी से घर के अंदर जाती है और उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद उसे सिर्फ उनका कुत्ता मिलता है। वह देखती है कि आसपास शराब की खुली बोतलें पड़ी हैं और बचपन की कई चीजें बिखरी हुई हैं। वहीं उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसके पिता उसे स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यह देखकर हेली और भावुक हो जाती है। उसे अचानक याद आता है कि उसके पिता शायद उनके पुराने घर में होंगे। वह तुरंत कार में बैठकर वहां पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह अपने पिता को जोर जोर से पुकारती है, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं देते। वह दोबारा उनके फोन पर कॉल करती है और पाती है कि उनका फोन सिंक के पास पड़ा है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता यहीं कहीं आसपास हैं। तभी उसका कुत्ता बेसमेंट के दरवाजे पर भौंकने लगता है। हेली को लगता है कि उसके पिता शायद नीचे होंगे। बिना कुछ सोचे वह उन्हें ढूंढने नीचे चली जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि उसका कुत्ता उसे खतरे से सावधान करने की कोशिश कर रहा है। जब वह बेसमेंट में पहुंचती है तो पाइपों पर खून लगा हुआ देखती है। यह देखकर वह डर जाती है और घबराकर अपने पिता को आवाज देती है। पाइपों के बीच से आगे बढ़ते हुए आखिरकार उसे अपने पिता मिल जाते हैं। वे बहुत बुरी तरह घायल होते हैं और बेहोश पड़े होते हैं। उनके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई होती है। हेली उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वे होश में नहीं आते। वह उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह ले जाने लगती है, लेकिन तभी पानी में से एक विशाल मगरमच्छ निकलकर उन पर हमला कर देता है। यह सब इतना अचानक होता है कि हेली घबरा जाती है। मगरमच्छ अपने शिकार को देखकर खुश होता है। उससे पहले कि वह हमला कर सके, हेली अपने पिता को पाइपों के नीचे खींच कर ले जाती है। वहाँ जगह इतनी संकरी होती है कि मगरमच्छ उनके पास नहीं आ पाता। फिलहाल वे सुरक्षित होते हैं। मगरमच्छ काफी देर तक उनका इंतजार करता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि वह उन्हें पकड़ नहीं सकता तो वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेली अपने पिता को जगाने की कोशिश करती है। वह अपनी शर्ट में थोड़ा पानी भरकर उन्हें पिलाती है, जिससे वे होश में आ जाते हैं। हेली चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें ऊपर ले जाए, लेकिन उनका पैर इतनी बुरी हालत में होता है कि उस पर वजन डालना संभव नहीं होता। वह उन्हें अकेले ऊपर नहीं ले जा सकती, इसलिए मदद लाने का फैसला करती है। तभी उसे याद आता है कि उसका फोन पाइपों के दूसरी तरफ रह गया है जहाँ मगरमच्छ है। हिम्मत करके वह फोन लेने वापस जाती है, लेकिन लौटते समय एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है
और उसके पैर को बुरी तरह काट लेता है। हेली किसी तरह अपना पैर छुड़ाती है, लेकिन इस दौरान उसका फोन गिर जाता है। जब वह दूसरी तरफ पहुंचती है तो देखती है कि मगरमच्छ ने उसके फोन को कुचल दिया है। अब उसके पास मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं बचता। एक और मगरमच्छ उस पर हमला करता है। बचने के लिए हेली पास पड़ी एक नुकीली चीज उसके आँख में घोंप देती है और अपने पिता के पास भागती है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है और बहुत खून बह रहा होता है। वह पास पड़ी एक रस्सी से अपने पैर को कसकर बांधती है ताकि खून रुक सके। इसके बाद वह अपने पिता के साथ बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। इस समय तक बेसमेंट पूरी तरह पानी से भर चुका होता है। तभी खिड़की से उसे 3 आदमी दिखाई देते हैं जो एटीएम लूटकर भाग रहे होते हैं। हेली मदद के लिए चिल्लाती है और उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है, लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए करीब आता है, एक बड़ा मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। पानी खून से भर जाता है। हेली देखती है कि उस आदमी के 2 साथी भी पास खड़े हैं। वह उन्हें मगरमच्छों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात को अनदेखा कर देते हैं। तभी 2 और मगरमच्छ आकर उन्हें भी मार देते हैं। यह देखकर हेली बहुत डर जाती है और सोचती है कि शायद वे दोनों बच नहीं पाएंगे, लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि बाहर निकलने का एक और रास्ता भी है। जब वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसके सामने भारी फर्नीचर रखा है, इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। वह अपने पिता से कहती है कि शायद उन्हें ड्रेनेज पाइप से निकलना पड़ेगा, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि मगरमच्छ भी उसी पाइप से घर में आए हैं। ये सुनकर हेली का डर और बढ़ जाता है। तभी उनकी किस्मत बदलती है। वह पुलिस अधिकारी जिसने पहले उनका पता नोट किया था, उन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। उसे देखकर हेली राहत महसूस करती है और जोर जोर से उसे आवाज देती है। उसके पिता भी चिल्लाने लगते हैं, जिससे अधिकारी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। अधिकारी तुरंत घर के अंदर आता है और उन्हें बचाने के लिए बेसमेंट की ओर बढ़ता है, लेकिन हेली के पिता उसे चेतावनी देते हैं कि नीचे मत आओ, यहाँ मगरमच्छ है। अधिकारी उनकी बात समझ नहीं पाता। जैसे ही वह नीचे आता है, एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। हेली उसे बचाने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वह मर चुका है। बाहर खड़ा दूसरा पुलिस अधिकारी भी मगरमच्छों का शिकार बन जाता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोनों अधिकारियों की मौत देखकर हेली टूट जाती है और अपने पिता के पास जाकर रोने लगती है। उसके पिता उसे संभालते हुए कहते हैं कि वह हार नहीं मान सकती। वे उसे याद दिलाते हैं कि बचपन में उसने कितनी मुश्किल ट्रेनिंग की थी और कैसे उसने लंबे समय तक सांस रोककर तैरने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर वह तब हार नहीं मानी तो आज भी हार नहीं मानेगी। उनकी बातों से हेली को हिम्मत मिलती है और वे दोनों मिलकर बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। पानी इतना भर चुका होता है कि अब सिर्फ उनके चेहरे ही पानी के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर वे जल्दी कुछ नहीं करते तो वही मर सकते थे। योजना बहुत खतरनाक थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि कोशिश करते हुए मरना ऐसे मरने से बेहतर है। योजना के मुताबिक हेली के पिता मगरमच्छों का ध्यान भटकाते हैं, जबकि हेली ड्रेनेज पाइप से निकलने की कोशिश करती है। पाइप के अंदर उसे कई सोते हुए मगरमच्छ दिखाई देते हैं। वहाँ कई लोगों की लाशें भी पड़ी होती हैं, जिन्हें मगरमच्छ घसीटकर वहां लाए थे। उसे एक पुलिस अधिकारी की बंदूक भी मिल जाती है। तभी पीछे से एक मगरमच्छ जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हेली तुरंत बंदूक उसके मुंह में चलाती है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद वह पाइप से बाहर निकलने में सफल हो जाती है और घर के अंदर वापस पहुंचती है। वह बेसमेंट के दरवाजे के सामने रखा फर्नीचर हटाती है, जहां उसके पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन देर हो जाने के कारण उसके पिता की सांस रुकने लगती है और वे बेहोश हो जाते हैं। हेली पूरी ताकत लगाकर उन्हें ऊपर की मंजिल तक ले जाती है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि उसके पिता मर गए हैं। वह उन्हें बचाने की हर कोशिश करती है, CPR देती है, छाती दबाती है, लेकिन जब कुछ काम नहीं करता तो वह रो पड़ती है। तभी अचानक उसके पिता होश में आ जाते हैं। हेली उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अभी जश्न मनाने का समय नहीं होता। बाहर पूरा शहर पानी में डूब चुका होता है। दूर उन्हें एक नाव दिखाई देती है, जिसे पुलिस अधिकारी इस्तेमाल कर रहे थे। वे दोनों उसी नाव से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन पानी में मगरमच्छ होने के कारण नाव तक पहुंचना भी बहुत खतरनाक होता है। हेली सांस रोककर पानी के अंदर तैरती है, जिससे मगरमच्छ उसे मृत समझकर छोड़ देते हैं। वह तेजी से तैरते हुए नाव तक पहुंच जाती है
और फिर अपने पिता को भी उसमें बैठा लेती है। अब वे सुरक्षित होते हैं और शहर से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी तूफान की एक बड़ी लहर उनकी नाव को धक्का देती है और नाव वापस उनके ही घर से टकरा जाती है। अंदर फंस जाने के बाद उसके पिता कुछ काम की चीजें ढूंढते हैं और उन्हें फ्लेयर मिलते हैं जिनसे वे मदद का संकेत दे सकते हैं। इसी बीच हेली को पुलिस का एक वॉकी टॉकी मिल जाता है और वह उससे मदद के लिए संदेश भेजती है। तभी एक मगरमच्छ उसके पिता पर हमला कर देता है और उनके हाथ को बुरी तरह घायल कर देता है। हेली उन्हें फ्लेयर की रोशनी से ढूंढ लेती है और बचा लेती है। मगरमच्छ उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन हेली चालाकी से एक मगरमच्छ को बाथरूम में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार मदद पहुंच चुकी होती है। हेली अपने पिता से कहती है कि वे पहले ऊपर जाएं, क्योंकि अगर दोनों साथ गए तो मगरमच्छ उनका पीछा कर सकते हैं। वह फ्लेयर जलाकर हेलीकॉप्टर को संकेत देती है। मगर रोशनी देखकर मगरमच्छ भी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। किसी तरह बचते हुए हेली घर से बाहर निकलती है। पानी इतना बढ़ चुका होता है कि घर की छत भी लगभग पानी में डूबी होती है। हेली बहुत कमजोर हो चुकी होती है और छत पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तभी उसके पिता उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं। दोनों राहत की सांस लेते हैं और फ्लेयर जलाकर हेलीकॉप्टर को अपना स्थान दिखाते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म होती है, इस उम्मीद के साथ कि आखिरकार दोनों को बचा लिया जाएगा।